हेलो स्टूडेंट्स, एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा। एडमिट कार्ड में कई सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जहां आप कंफ्यूज हो रहे हैं अभी तक, उनको क्लियर कर देता हूं। इसके अलावा ड्रेस कोड क्या रहेगा, क्या चीज़ें हैं जो आप परमिशन रखते हैं साथ ले जा सकते हैं, क्या साथ नहीं ले जा सकते, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये लगातार आप लोग कह रहे हैं, डिमांड है आपकी कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए। तो जल्दी से आप समझ लीजिए सभी चीज़ें। ऐसा एक एडमिट कार्ड आ चुका है आपके पास में, ये इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूं। इसमें बस एक चीज़ जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये रिपोर्टिंग टाइम है बच्चों, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम जो है दैट शुड बी इन योर माइंड। 1 बजे लिखा है, 1 बजे आपको पहुंच जाना है, ठीक है, क्योंकि गेट क्लोजिंग टाइम 1:30 बजे, उसके बाद में आपको एंट्री नहीं मिल सकती किसी भी केस में। तो ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है, टाइम पे पहुंच जाना है। इसके अलावा सब आपको मिलेगा। इसके लिए कई बच्चे ये सोचते हैं, पूछते हैं कि कैसा प्रिंट आउट निकालें, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट। कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। फर्स्ट चीज, कहीं पर आपको बोला नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट भी आप निकाल सकते हैं, कलर्ड भी। प्रेफर ये करें कि ये जो फर्स्ट पेज है ये कलर्ड हो, तो क्या है आपकी फोटो अच्छी शो हो जाती है, ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज आप ब्लैक एंड व्हाइट में कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। अगर ये पेज आप कलर्ड ले रहे हैं, आगे के ब्लैक एंड व्हाइट्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है आपको। अगर आप इस बीच में कहीं भी किसी कोविड पर्सन से नहीं इन टच रहे हैं, कोई सीवियर ऐसा पर्सन जिसको कोविड के सिम्टम्स रहे हो, उनके साथ में आप नहीं टच में रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इनमें से कुछ भी टच नहीं करना है। अगर आपको इन लास्ट 14 डेज में फीवर रहा है या कुछ भी रहा है, आपको इनको भी टिक करना होगा। इसके अलावा यहां पर 3 टिक्स लिखे हुए हैं। अगर आप क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं किसी कोविड-19 पर्सन से, तो फिर आपको टिक लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है, ठीक है। अगर नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन, नहीं है हम किसी से भी, वहां टिक लगाना है। अगर कॉन्टैक्ट में रहे हैं तो नहीं लगाना है। ट्रैवल, अगर आपने ट्रैवलिंग की है, सेंटर पे पहुंचने से 14 डेज प्रायर आपने कौन कौन सी सिटीज ट्रैवल की है वो लिखना होगा, उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। ये सब इंफॉर्मेशन यहां पे देनी होती है, तो ये आपको प्रिंट करके लिखना होगा। इसके अलावा देखिए यहां थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को है। क्या करना है, एक तो यहां पर कैंडिडेट का फोटो, सेम फोटो जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था, वही सेम फोटो आपको यहां पेस्ट करके लेकर के जाना है। पहले से पेस्ट कर लेना। कलर्ड फोटो होगा, फोटो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कलर्ड फोटो है, ठीक है। और वही है जो आपने उस समय में पासपोर्ट साइज फोटो लिखा था, अपलोड किया था, वो यहां पर आपको पेस्ट कर देना है, करके ही साथ लेके जाना है सेंटर पे यहां पर, तो ठीक है। इसके बाद यहां ये लेफ्ट हैंड थंब का आपका इंप्रेशन लेंगे, पहले नहीं करना है, सेंटर पे ही होगा ये, ठीक है। इसके बाद आपका यहां पर साइन होना है। वो साइन क्या करना है, आपको नहीं करके लेके जाना है। एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपके सेंटर पे ही आपसे साइन करवाया जाएगा। इन दोनों को ब्लैंक छोड़ना। ऊपर लिखा है कैंडिडेट्स पेरेंट सिग्नेचर, ये करवा के लेके जाना, इसे फिल करना है, यानी फोटोग्राफ पेस्ट करनी है यहां पे। यहां पर साइन पेरेंट्स के करवा के जाने हैं, बाकी दोनों को ब्लैंक छोड़ कर लेकर जाना है। यहां पर पासपोर्ट साइज फोटो नहीं आएगी, पासपोर्ट साइज तो यहां आ गई। एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी थी आपकी, 4x6 पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपसे उसी टाइम कह दिया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, वही पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपको यहां पे पेस्ट करनी है, इस जगह पे चिपकानी है। और उसके बाद आपको इसे साथ लेके जाना है। बस साइन आपके और जो इन्विजिलेटर है वो वहीं पर होने, यहां साइन वाइन नहीं करना है, केवल पोस्ट कार्ड साइज फोटो चिपका के साथ लेके जाना। नहीं लेके गए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी भाई, याद रखना ये चीज। साथ लेकर के जाएंगे, साइन आपसे करवाए जाएंगे लेफ्ट साइड से, राइट साइड से अक्रॉस साइन करेंगे इन्विजिलेटर, लेकिन ये कहां होगा, वहीं पर। साइन यहां पर पहले करके नहीं लेके जाने हैं आपको, ठीक है, केवल फोटो लेकर के जानी है। ओके, आगे ये रोल नंबर वगैरह आपको सब मिला हुआ है। साइन ऑफ इन्विजिलेटर वहीं पे, कैंडिडेट सिग्नेचर अगेन एग्जामिनेशन, तो ये भी आपको ब्लैंक छोड़ने हैं। इन्विजिलेटर साइन करेंगे, आप साइन करेंगे वहीं पे, ठीक है। आपको केवल ये 2 फोटोज और यहां पेरेंट्स के साइन ये करके जाने हैं और कुछ भी नहीं। अब इसके बाद में मैं आगे की बात कर लेता हूं सीधा।
यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस में बाकी सब पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे, ठीक है। कोविड से रिलेटेड है और वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी, सैनिटाइजर अवेलेबल होगा रूम्स में हर जगह पे, हर पर्टिकुलर जगह पे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है कि जहां भी अपने को कुछ ऐसा मिलता है उसको अपन जरूर देख लेते हैं, जैसे कि नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको साथ रखना है, जो ये पूरा एडमिट कार्ड है। इसके अलावा कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ, वो क्या क्या हो सकता है? कोई भी आईडी प्रूफ, हम कह सकते हैं कि कोई, अगर आपका आधार कार्ड भी आप ले जा सकते हैं, लाइसेंस बना हुआ है वो ले जा सकते हैं, पासपोर्ट है वो ले जा सकते हैं, ठीक है। आपका इवन 12th की जो परमिशन लेटर था, मार्कशीट का, ऐसा कुछ, वो भी आप साथ ले जाते हैं। ऐसा कुछ भी आइडेंटिटी कार्ड जैसा कुछ होना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए उससे, ऐसा कुछ भी आप ले जा सकते हैं इन ओरिजिनल, ठीक है। इवन आगे ये भी लिखा हुआ है वहां पे कि फोटो कॉपी भी उसकी ले जा सकते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे, लेकिन मोबाइल में फोटो कॉपी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा मोबाइल में आप उसको दिखा दें, नहीं, ठीक है। तो ओरिजिनल आप साथ रखें, बेटर होगा। आगे क्या क्या आप कैरी करेंगे, क्या क्या कैरी कर सकते हैं? एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए वाटर बॉटल, वो अपने साथ ले जा सकते हैं आप चाहें तो। एडिशनल फोटोग्राफ रखनी ही है, एक फोटोग्राफ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में रखी थी, एक साथ में रखनी है, वो वहां पे अटेंडेंस शीट में लगाई जाएगी, इसलिए जरूर साथ लेकर के जाना, एक की जगह 2 लेकर के चल जाना, ठीक है। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आपके साथ आप रख सकते हैं, अगेन हैंड सैनिटाइजर रख सकते हैं, वाटर बॉटल रख सकते हैं, लेकिन ये तो रखना ही है सेकंड, तो बेटर है हैंड सैनिटाइजर भी अपने साथ लेकर के जाएं। एडमिट कार्ड अलोंग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन, ये जो पूरा था अपना, ये आपके साथ में लेकर के जाएं, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करें तो उनको भी जो उनके सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो साथ लेकर के जाने पड़ेंगे, या उनके साथ अगर कोई स्क्राइब बैठता है उनके लिए, जो एग्जाम देने वाला है बच्चा कोई, अगर वो साथ लेकर के जा रहे हैं तो उसके भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या कहेंगे कि रफ वर्क के लिए स्पेस जो दिया गया है बुकलेट में, वहीं पर आपको रफ वर्क करना है, इसके अलावा कोई पेपर नहीं मिलेगा, ये सब चीजें बताई हुई है। इसके अलावा हम नेक्स्ट में भी आ जाते हैं। एडमिट कार्ड के अलावा भी मैं आपको बताऊंगा ड्रेस कोड वगैरह, ये सब आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में है, वहां से बताऊंगा मैं। ऑलरेडी पहले से ही बता दिया गया था कि क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है, क्या पहन के जाना है, सब कुछ, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं कुछ तरह के, वो आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें एज सच कोई बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है समझने के लिए, ठीक है। जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। आप अपने साथ मास्क पहन करके जाएंगे, आप अपने साथ एक मास्क ऑलरेडी पहन करके जाएंगे, वहां जाकर आपसे वो मास्क उतरवा लिया जाएगा और आपको वहां पे फ्रेश N95 मास्क दिया जाएगा। क्या करा जाएगा? वहां N95 मास्क, आपको फ्रेश मास्क दिया जाएगा, वही आपको पहनना है। आप जो लेकर के जाएंगे उसे उतरवा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। तो ये प्रिपेयर्ड होकर के जाएं आप, वहां फ्रेश आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके अलावा एज सच आपको और कुछ नहीं कहा गया है, यही कहा गया है कि ये साथ में आप करके जाएं, और हैंड सैनिटाइजर आप अपने साथ रख ही सकते हैं, वहां पे वैसे सब चीजें प्रेजेंट रहेगी, ये हमने कह ही दिया है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन कौन से बार्ड आइटम्स हैं जो नहीं ले जा सकते, जो मनाही है ले जाने को, और ड्रेस कोड क्या रहेगा, ये सब ऑलरेडी पहले ही इंफॉर्मेशन में दे दिया गया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो क्या क्या थी ये चीजें देख लेते हैं अपन फिर से। कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी टेकिंग बिफोर और फ्रिस्किंग बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। तो वहां पर जो चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग बोलते हैं उसको, जहां पर भी अगर आपको चेक किया जा रहा है या तो मेटल डिटेक्टर से या कहीं पर भी, तो आपको वो पूरा प्रॉपर उसमें इन्वॉल्व होना है, ठीक है। इसके बाद क्या क्या है आगे लिखा है, द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड, क्या क्या है चीजें जो आप नहीं ले जा सकते हैं। कोई भी ऐसा टेक्सचर मटेरियल, कुछ भी पेपर या कागज या बुक या ऐसी कोई चीज आप नहीं ले जा सकते, ठीक है। इसके अलावा ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, ऐसा कुछ भी नहीं ले जा सकते। पेपर के नाम पे केवल एडमिट कार्ड होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन भी, इवन पेन भी आपको नहीं लेकर के जाना है, वहां पर ही पेन भी दिया जाता है। स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, ऐसी कोई भी चीज जो है वो लेकर के नहीं जानी है, ठीक है। नॉर्मली आप अपना पेन ले जा सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी वहां पर पेन दिया जाएगा, उसी पेन को हटा भी दिया जाएगा। अगर आप लेकर के भी जा रहे हैं, उसको यूज नहीं लेने दिया जाएगा, वहीं पर ही पेन दिया जाएगा आपको। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, ऐसी कोई भी चीज आप नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वॉलेट भी आप नहीं ले जा सकते, ना आप गॉगल्स ले जा सकते हैं। अगर नॉर्मल आईसाइट का आपका चश्मा है, पहन सकते हैं, सनग्लासेस या इस तरह के गॉगल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। हैंडबैग्स नहीं ले जा सकते, बेल्ट, कैप नहीं ले जा सकते, ठीक है, बेल्ट भी नहीं, कैप भी नहीं। वॉच, रिस्ट वॉच अपन नहीं ले जा सकते हैं, ब्रेसलेट, कैमरा कुछ भी नहीं ले जा सकते। ऑर्नामेंट्स, मेटालिक आइटम्स, कोई भी मेटालिक आइटम नहीं ले जा सकते हैं। फूड आइटम नहीं ले जा सकते, चाहे वो पैक्ड हो, ओपनड हो। वाटर बॉटल में आपको दिया है केवल और केवल ट्रांसपेरेंट अपनी वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। और इसके अलावा अनफेयर मीनिंग के कोई भी चीज, हाइडिंग कम्युनिकेशन के माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस, ऐसी कोई चीज अपन नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा अपन क्या देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग टाइम है उस पर आपको पहुंच जाना है, उसके बाद में नहीं लेट होना है इसके, ठीक है। इसके अलावा ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं। क्या क्या है भाई? लाइट क्लोथ, लाइट यानी हैवी नहीं होने चाहिए, भारी बहुत मोटे मोटे कपड़े नहीं होने चाहिए, लाइट क्लॉथ्स पहनने हैं आपको। लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड, ठीक है। अगर लॉन्ग स्लीव्स भी हुए, लाइट है लेकिन लॉन्ग है, क्या है? लॉन्ग स्लीव्स है, फुल स्लीव्स जिसको अपन बोलते हैं, ऐसे अगर कपड़े आप पहन करके गए हैं अलाउड नहीं है। चाहे शर्ट पहनिए, टी शर्ट पहनिए, लेकिन हाफ, ठीक है, हाफ स्लीव्स ही होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसे। इसी तरीके से कैंडिडेट्स कम इन कल्चरल कस्टमरी ड्रेस एट द एग्जामिनेशन सेंटर, जो अगर कोई कल्चर उनका फॉलो करता है तो वो ड्रेस आपको अलाउड है। दे शुड रिपोर्ट एटलीस्ट 1 आवर बिफोर एट द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम, जो भी लास्ट रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 घंटा पहले आएं और ये बताएं कि हमने ये ड्रेस इस तरह से पहनी हुई है, अगर कल्चरल इस तरह की कोई ड्रेस है तो, ठीक है। फॉर प्रॉपर फ्रिस्किंग, इसके अलावा स्लीपर्स, सैंडल्स विथ लो हील्स आर परमिटेड। याद रखिए आपको क्या पहन करके जाना है। टी शर्ट आप पहन सकते हैं हाफ स्लीव्स की, नीचे आप लोअर पहन सकते हैं, या जो सिंपल पैंट होती है सिंपल पैंट आप पहन सकते हैं। बड़े पॉकेट्स वाली पैंट्स नहीं पहननी है, जीन्स बड़े पॉकेट्स वाली नहीं पहननी है। सिंपल जो ट्राउजर होते हैं या पैंट होते हैं वो आप पहन सकते हैं। इसके अलावा जो आप टी शर्ट और लोअर की बात करते हैं वो आप आराम से पहन करके जा सकते हैं। नीचे आपको स्लीपर्स पहनने हैं, चप्पल पहन करके जानी है, या फिर अगर सैंडल पहन रहे हैं तो बहुत कम हील्स के होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि स्लीपर्स, सैंडल्स विथ लो हील्स आर परमिटेड, शूज आर नॉट परमिटेड। आपको शूज नहीं पहन करके जाने, याद रख लीजिए पॉइंट, ठीक है। इन केस ऑफ एनी deviation required due to unavoidable medical etc circumstances, specific approval of NTA must be taken before, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करना है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर अपन फुल शर्ट पहन भी गए तो क्या होगा, बड़े बटन की जो शर्ट होती हैं अलाउड नहीं है। गर्ल्स के लिए खास करके एम्ब्रॉयडरी वाली जो ड्रेसेस होती हैं, बड़े बटन की जो ड्रेसेस होती हैं, फ्लावर्स वगैरह जो बने हुए होते हैं बड़े, इस तरह की कोई भी चीज अलाउड नहीं है। ऐसे कपड़े ना पहन करके जाएं, ठीक है। सिंपल आपको बताया, टी शर्ट पहन करके जाएं, लोअर पहन जाएं, बहुत अच्छा है। आप सिंपल पैंट या ट्राउजर भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेल्ट वगैरह अलाउड नहीं है, कैप अलाउड नहीं है, गॉगल्स अलाउड नहीं है। नीचे स्लीपर्स पहन के जाने हैं, तो जितना फ्री होकर के जाएंगे उतना बेटर है आपके लिए भी। अगर आप सोचते हैं फुल स्लीव्स पहन जाएंगे, शूज पहनेंगे, तो क्या होगा, उतरवा दिए जाएंगे भाई, बता रहा हूं। बड़े बटन की शर्ट्स वगैरह होंगी, बटन तोड़ दिए जाएंगे, ये सब किया जाता है सेंटर पे। तो बेटर है उस समय अशेम ना हो, फोकस पढ़ाई पे रहे, ना कि इन चीजों में कि हमारे साथ ऐसा कर दिया, शूज उतरवा लिए, तो फिर अच्छा पेपर नहीं दे पाते हम। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए, अच्छे से एग्जाम दिया जाए। कोई और दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमसे, हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं काउंसलिंग प्लान में, ऑलरेडी उन्होंने काउंसलिंग प्लान ले लिया है, वो सब ऐसी इंफॉर्मेशन उनको टाइम टू टाइम मिलते जा रही है।
आप लोगों को जुड़ना है, जुड़ सकते हैं आप काउंसलिंग प्लान के लिए। तो ऑलरेडी हम आपको बार बार बताते हैं काउंसलिंग प्लान आप डायरेक्टली ले सकते हैं हमारे नीट काका जी ऐप पे जाकर के। स्टोर में जाएंगे, स्टोर में आपको हमारा काउंसलिंग प्लान मिल जाएगा, ऑल इंडिया का भी, ऑल इंडिया प्लस स्टेट किसी को चाहिए वो भी डायरेक्टली बाय कर सकते हैं आप। तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे उनको लास्ट राउंड तक सारी हेल्प मिलेगी, हर तरह का नोटिफिकेशन मिलेगा, सब चीजें। ठीक है, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत आती है पूछिए। थैंक यू।